नमस्कार। सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने कहीं न कहीं सुना है, पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? आज हम इसी जटिल विषय की परतों को खोलेंगे और वो भी क्लिनिकल एक्सपर्ट्स के नज़रिए से। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल सोचते हैं। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, क्या वो हमेशा सच होता है? सोचिए, अगर हमारी हकीकत को परखने की क्षमता ही धुंधला जाए तो? यही सवाल सिज़ोफ्रेनिया की समझ के बिल्कुल केंद्र में। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम समझेंगे कि ये असल में है क्या, इसके लक्षण कैसे होते हैं, इलाज का तरीका क्या है और इसमें परिवार की क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर सिज़ोफ्रेनिया है क्या? चलिए, इसकी क्लिनिकल परिभाषा से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, एम्स ऋषिकेश के अनुसार ये सिर्फ कोई एक बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी इंसान के सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने के पूरे तरीके पर ही गहरा असर डालती है। मतलब ये दिमाग के एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरे अनुभव को ही बदल देती है। पर ये पूरे अनुभव को प्रभावित करने का मतलब क्या है? चलिए, अब सिज़ोफ्रेनिया के मुख्य लक्षणों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सिज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को समझने के लिए हम उन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव लक्षण। अब पॉजिटिव का मतलब अच्छा नहीं है। इसका मतलब है ऐसे अनुभव जो सामान्य जीवन में जुड़ जाते हैं, जैसे हैलुसिनेशन, यानी ऐसी आवाजें सुनना या चीजें देखना जो असल में है ही नहीं, या फिर डिल्यूजन, यानी ऐसे अजीबोगरीब पक्के यकीन जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। और फिर आते हैं नेगेटिव लक्षण। इसका मतलब है सामान्य क्षमताओं का कम हो जाना, जैसे चेहरे पर कोई भाव ना आना, बात करने की इच्छा खत्म हो जाना या रोजमर्रा के कामों में भी कोई दिलचस्पी न रहना। यही पॉजिटिव और नेगेटिव लक्षणों का मेल इस स्थिति को इतना ज्यादा जटिल बना देता है। वैसे इन लक्षणों को समझने की हमारी कोशिश कोई नई नहीं है। बहुत पहले यूजीन ब्यूलर जैसे मनोचिकित्सकों ने इसे 4 A's जैसे फ्रेमवर्क में समझाने की कोशिश की थी। और आपको पता है, उन शुरुआती विचारों का असर आज भी क्लिनिकल बातचीत में देखने को मिलता है। लेकिन सिज़ोफ्रेनिया का असर सिर्फ बाहर से दिखने वाले व्यवहार पर ही नहीं होता। असल कहानी तो व्यक्ति की अंदरूनी भावनात्मक दुनिया में चल रही होती है। ये लाइन पढ़िए, मैं आमतौर पर अपनी भावनाओं को लेकर बहुत स्पष्ट रहता हूँ। हम में से कई लोगों के लिए ये एक बहुत सीधी सी बात होगी, है ना? लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन से जूझ रहा है, अपनी ही भावनाओं को समझना एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो सकता है। और ये कोई बनावटी सवाल नहीं है। ये असल में एक साइंटिफिक टूल, ट्रेट मेटा मूड स्केल का हिस्सा है। ये टूल इस बात को मापता है कि कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को कितनी अच्छी तरह पहचानता और समझता है। ये चीज़ हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। रिसर्च हमें ये भी बताती है कि जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, वो लगातार अपनी भावनाओं को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ अच्छा या बुरा महसूस करने के बारे में नहीं है। ये हमारी खुद को समझने की बुनियादी क्षमता से जुड़ी हुई है। तो सवाल उठता है कि इतनी जटिल स्थिति का सामना कैसे किया जाए? अच्छी बात यह है कि आज का जो इलाज का नजरिया है, वो किसी एक चीज पर नहीं, बल्कि मरीज की पूरी जिंदगी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जैसा कि एम्स के एक्सपर्ट्स बताते हैं, इसका कोई एक जादुई इलाज नहीं है। सबसे अच्छा नतीजा तब मिलता है जब इलाज की एक पूरी रणनीति अपनाई जाती है, जिसमें व्यक्ति की हर जरूरत का ख्याल रखा जाए। असल में ये एक 3 तरफा अप्रोच है। पहला है साइकोफार्माकोलॉजी, यानी सही दवाइयाँ जो लक्षणों को काबू करने में मदद करती हैं। दूसरा है साइकोथेरेपी, मतलब टॉक थेरेपी, जिससे व्यक्ति को अपनी स्थिति से निपटने के बेहतर तरीके सीखने में मदद मिलती है। और तीसरा और बहुत जरूरी है पुनर्वास, यानी व्यक्ति को समाज और रोजमर्रा की जिंदगी में वापस अपनी जगह बनाने में मदद करना। लेकिन ये पूरा सफर अकेले तय नहीं किया जा सकता, और यहीं पर परिवार और हमारे आसपास के लोगों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। ये गाइडलाइंस हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती हैं। परिवार सिर्फ बाहर खड़ा तमाशा नहीं देखता, वे रिकवरी की इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं। वे दर्द भी बांटते हैं और उम्मीद भी। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य को सिर्फ एक इंसान की निजी लड़ाई की तरह देखना कब बंद किया जाएगा, और इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर कब अपनाया जाएगा? जिस दिन हम ये बदलाव ला पाएंगे, उसी दिन हम असल में सबके लिए एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य बना पाएंगे।